चलो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट और इसके साथ कनेक्ट होंगे। ओके। तो आज हम ज़्यादा तो नहीं कवर करेंगे इसके अंदर, बस थोड़ा सा बेसिक और इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे थोड़ा सा। ओके। तो आप सभी सभी को वैसे पता है सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें क्या काम होता है? बताइए, पहले किसी ने किया आप में से? नो सर। अभी किसी ने नहीं किया? ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर आपका, ये 2.5D और 3D दोनों के बेस पे काम करता है। जैसे आपका माया सिर्फ 3D पे करता है, मैक्स आपका ओनली 3D पे काम करता है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो 3D और 2D दोनों पे काम करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा आपका, इसमें आप 2D वर्क भी कर सकते हैं, 3D वर्क भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें करेंगे तब आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में। आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप सभी को पहले। और जैसे माया, मैक्स, ये सब 3D के सॉफ्टवेयर हैं, या फिर 2D में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब में अगर जाते हो तो दोनों में क्या कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने इंटरफेस को। सेम ये सॉफ्टवेयर भी ऐसी है। ये सॉफ्टवेयर उन सभी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कस्टमाइजेशन वाला है। यानी इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टूल कहीं भी उठा के रख सकते हो, किसी भी टूल को कहीं से डिलीट मार सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में, पूरा कंट्रोल रहता है इस सॉफ्टवेयर का यूआई का। इसमें से पहले से बने बनाए कुछ यूआई रखे हुए हैं, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ठीक। एक है इंटरफेस, देखो अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखोगे ये थोड़ा सा आपको कलर चेंज कर रहा है यूआई का। देख रहे हैं? आपको अपने हिसाब से जो कलर चाहिए इस यूआई का वो अरेंज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वाला देखोगे आपके पास इंटरफेस लेआउट है एक। यूआई में दो चीज़ आते हैं, एक कलर एक लेआउट। तो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है आपके पास वो कलर का है। दूसरा वाला ऑप्शन जो आपके पास दे रखा है लेआउटिंग का है। तो देखो यहाँ से ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं सारे, देख रहे हैं? ठीक। तो ऐस इस पे मत जाना, ये आपका फुल्ली कस्टमाइज है, यानी आप अपने हिसाब से भी बाद में चीज़ें अरेंज कर सकते हो, रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसा एक बार ये आ गया वैसे ही रहेगा। ठीक। और मान लेते हैं आपने एक यूआई कोई वैसा ले लिया, फॉर एग्जांपल इस वाले को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। रीसेट वगैरह करने के लिए आपके पास प्रेफरेंसेस, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टम यूआई, सॉरी आप कन्फिगर, कन्फिगर के बाद यहाँ पे मिलेगा आपके पास रीसेट स्टैंडर्ड यूआई। ठीक है। जस्ट क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पुराना हो गया। तो यहाँ पे बने बनाए कुछ यूआई दे रखे हैं, कुछ कलर टेम्पलेट दे रखे हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। टाइम टू टाइम हम इनको देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब इनको यूज़ करेंगे। वैसे मैनुअल यूज़ करने के लिए आपके पास ये जो प्रेफरेंसेस का पैनल है, इसी में सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। बट वो आगे मैं समझाऊंगा कैसे करने हैं आप सभी को। हम्म। तो अभी ये सॉफ्टवेयर देखोगे जो आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, ये आपका क्या है, 2.5D है। आप कहोगे सर 2.5D कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको कोई ग्रिड दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब आप 3D में कोई ऑब्जेक्ट देखते हो या मैक्स खोलते हो या माया खोलते हो, तो उसमें आपको एक प्रॉपर 3D का एक व्यू क्यूब दिखता है, यानी एक ग्रिड दिखता है वहाँ पे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ आपको एक ही व्यू पोर्ट में रह के सारा काम करना है। यही आपका फ्रंट है, यही आपका लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सब कुछ यही है। यहाँ तक कि प्रोस्पेक्टिव भी आपका यही है। आपको अगर सारा काम करना है तो इसी पे रह के काम करना पड़ेगा हमें। और इसी में आपको खुद समझना भी पड़ेगा कि मेरा फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, टॉप कौन सा, बॉटम कौन सा, सारे इसी में ही रह के आपको काम करना है। ठीक। लेफ्ट साइड में आपके पास जो ये दे रखे हैं, ये आपके मेन टूल बार से रखे हैं। अभी मेन टूल बार में ओनली टूल किट दिख रही है, जो कि सिर्फ इतने ऑप्शन एक्टिवेट हैं। ओके। सिर्फ ये इतने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे जब एक्टिवेट होंगे, जब आप कोई ऑब्जेक्ट सर सेलेक्ट आपकी कर लेते वॉइस हैं। नहीं आ रही। हेलो, आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, बाकियों को? आ रही है सर, आ रही है। नैन्सी बेटा, आप एक बार एग्जिट करके वापस इन करो। हेलो। चलो आगे देखते हैं। तो जैसे ये हाँ टूल, जी सर आ गए।
जैसे टूल्स का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, टूल्स का क्या है, ये जो आपके पास ये तो कुछ बेसिक सेलेक्टेड टूल्स हैं जो कि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए सारे टूल्स एक्टिवेट नहीं है। तो ये जो विंडो दिख रही है आपकी राइट की, ये आपका मेन टूल बार की विंडो है। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि व्यू पोर्ट को हैंडल करने के लिए काम आएंगे हमारे पास। लेफ्ट साइड में देखेंगे कुछ यहाँ पे मल्टीपल टूल्स किट दे रखी है, जिसमें आपका ब्रश मिल जाएगा, ब्रश के टाइप्स मिल जाएंगे, कलर मिल जाएगा, मटेरियल्स मिल जाएंगे, ये सब लेफ्ट वाले पैनल मिलते हैं। टॉप में आपके पास मेन्यू है, यहाँ आपके पास सेलेक्टेड टूल्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका कस्टमाइज है। आप किसी भी ऑप्शन को, यहाँ तक कि सिंगल एक बटन को भी उठा के कहीं भी दूसरी जगह प्लेस कर सकते हो, आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है इसका। ऐसा नहीं है कि जैसा यूआई है वैसे पे काम करना, वैसे तो करना ही है आपको इस पे, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी यूआई की ज़रूरत पड़ती है, आप अपना कस्टम यूआई बनाना चाहते हैं, तो इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास व्यू पोर्ट दिख रहा है, ये आपका 2.5D व्यू पोर्ट है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये क्या करके दे रहा है आपको, ऐसे बस बेसिक ऐसा लगेगा जैसे पेंटिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 2.5D है। ओके, यानी ना 3D है ना 2D है, ये 2.5D आपका। तो अगर इसको क्लीन करना है तो कंट्रोल एन से हम क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ये कंट्रोल एन से हमारा क्लीन हो गया। ओके, गेट खोल देना, थोड़ा सा खोल के छोड़ देना। सिंपली क्लिक करके जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे देखो, सिंपली क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, देखो ये क्या बन रहा है, ये आपका 2.5D है। 2.5D में है क्या होगा, सिर्फ आप 2D से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो कि टेक्सचर इलस्ट्रेशन होती हैं, ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे डिटेल में क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। कंट्रोल एन से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। ये आपका एक तरह से कैनवस है, जैसे फोटोशॉप में आप काम करते हैं ना, वैसे एक तरह से ये कैनवस है, 2D कैनवस टाइप का मान लो कि चल लो, क्योंकि इसमें आप 3D कुछ नहीं कर पा रहे। देखो मैं अगर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपका 3D नहीं है, ये आपका 2D जैसा फील आ रहा है, मतलब 3D जैसा फील है बट है 2.5D। यानी एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये 3D है, कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे शेप्स एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो रखी हैं, बट क्या कहलाएगा, ये आपका 2D कहलाएगा, यानी इसे हम 2.5D कहते हैं। अब 3D किसे कहते हैं, इसे कंट्रोल एन से मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बहुत काम कर लिया है, बट मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा ये जो व्यू पोर्ट है रीसेट हो जाए, तो आप जाएंगे प्रेफरेंसेस, इनिशलाइज एंड यस, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा व्यू पोर्ट आपका रीसेट हो जाएगा। जो आपने पुराना काम किया होगा वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो अभी मुझे फ्रेश एक नई ज्योमेट्री चाहिए, इसके अंदर कुछ बना के देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब जब इसके अंदर कुछ बनाओगे तभी सारे ऑप्शन एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मैं यहाँ सैम्पल ब्रश लिखा है, एस लिखा है जो टूल्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखोगे आपके पास सबसे पहले क्विक पिक है, जो आप अभी यूज़ कर रहे हो। क्विक पिक के टूल होते हैं जो 2.5D के हैं कुछ। यहाँ आपके पास मेन टूल बार्स हैं जिस पे हम काम करेंगे सारे। तो ये देख रहे हो इतने सारे जितने भी टूल्स दे रखे हैं, ये है 3D मैसेज दे रखे हैं, जिसे हम बेसिक प्रिमिटिव्स कहते हैं। बेसिक प्रिमिटिव्स आप सबको क्लियर है क्या होता है, बताओ बेसिक प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, आइडिया है आप लोगों को? जो आप मैक्स में, माया में, ब्लेंडर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो टूल्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उन्हें हम बेसिक प्रिमिटिव्स कहते हैं। ओके, यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक वाटर बॉटल बनानी है राउंड वाली, तो मैं किससे ही स्टार्ट करूंगा, सिलेंडर से स्टार्ट करूंगा ना। तो सिलेंडर जो आपका वो बेसिक प्रिमिटिव्स है, या जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो बनाने के लिए किसी चीज़ को, तो यानी उस चीज़ को हम बेसिक प्रिमिटिव्स कहते हैं। तो ये सारा का सारा क्या आपका बेसिक प्रिमिटिव्स है, हम इन्हीं की हेल्प से आगे मॉडलिंग करेंगे। नीचे के 2.5D के ब्रशेस दे रखे हैं, आप इन सभी ब्रशेस का यूज़ करके हम 2.5D में कोई छोटा मोटा आर्ट बना के देखेंगे आगे, तब करवाएंगे उसे। अभी मैं थोड़ा सा व्यू पोर्ट को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक प्रिमिटिव्स यहाँ पे ऑन कर ले रहा हूँ। लाइक मैं क्यूब ले रहा हूँ, जस्ट क्लिक। क्यूब जैसे ही सेलेक्ट किया, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, बस क्लिक किया है, तो देखो ऑटोमेटिकली इस क्यूब से रिलेटेड इतने ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो अभी क्या है, ये आपका 2.5D में मैं जस्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। एक क्लिक किया, ऐसे दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, चौथा, जितनी बार क्लिक करोगे ये उतनी बार ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये क्या कहला रहे हैं आपके, बताओ 2.5D, यानी जो व्यू पोर्ट है अभी 3D में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन से क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरा हटा दे रहा हूँ, क्योंकि 2.5D की चीज़ों को हम कंट्रोल एन से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन 3D वाली चीज़ों को हम कंट्रोल एन से क्लियर नहीं कर सकते। उसको आगे देखते हैं। मैंने जस्ट क्लिक करके ड्रैग किया एक क्यूब,
जब भी आप कुछ बनाते हो तो दोबारा मत क्लिक करना, आपके पास यहाँ एक ऊपर एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना, या टी शॉर्टकट होती है इस पर क्लिक करना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखो अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है, समझ रहे हो ना, ये एक शेप आ चुकी है। अब जैसे ही मैंने शेप ली तो यहाँ देखो सारे के सारे टूल एक्टिवेट हो चुके हैं, पहले ये नीचे वाले ऑप्शन नहीं थे, बट अब देखो ये ऑटोमेटिकली इस शेप से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हैं। ओके, तो इसका जो कलर है आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट से ये जो मटेरियल दिख रहा है मुझे ऐसा, इस पर क्लिक करके मैं ग्रे ले लेता हूँ यहाँ से, मैट कैप ग्रे, तो आपको देखो ग्रे दिख गया ये। इसका यूआई कैसे आपको ऑपरेट करना है, ऑल्ट और कंट्रोल दो चीज़ से होता है। ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग से पैन कर सकते हैं हम लोग, दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग से पैन कर सकते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक एंड ड्रैग से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ओनली राइट क्लिक एंड ड्रैग से ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल व्हील का यहाँ पे यूज़ नहीं करना, वो होगा भी नहीं, बस दिमाग में रखना आप लोग, ऑल्ट ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग से जूम इन जूम आउट, सॉरी ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग से पैनिंग, कंट्रोल राइट क्लिक एंड ड्रैग से जूम इन जूम आउट, ओनली राइट क्लिक एंड ड्रैग से ऑर्बिट कर सकते हैं ऐसे। दूसरा एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने अभी जूम कर रहा था तो जूम आप सिर्फ ऑल्ट से भी कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कंट्रोल से तो आपको पता चल गया कंट्रोल राइट क्लिक एंड ड्रैग से जूम होता है, लेकिन आप ऑल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या हो रहा है, पैन हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ऑल्ट छोड़ दिया और कंट्रोल को नहीं छोड़ा, सॉरी ऑल्ट छोड़ दिया और राइट क्लिक को नहीं छोड़ा, तो उस केस में क्या होगा, ये जूम होने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑल्ट राइट क्लिक एंड ऑल्ट को छोड़ दो तो ये जूम भी कर सकते हो इससे, एक ही कमांड से। लेफ्ट क्लिक का यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि लेफ्ट क्लिक क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करने के लिए होगा हमेशा। जब इसके नेविगेशन पे कोई काम करना होगा तो राइट क्लिक यूज़ करना हमेशा, ऑल्ट राइट क्लिक एंड कंट्रोल राइट क्लिक, ओनली राइट क्लिक, ये तीन कमांड है आपके पास। क्लियर है ना, व्यू पोर्ट का नेविगेशन आपको समझ में आ रहा ना। अब देखते हैं आगे, ये आपके पास छोटा सा एक डमी जैसा दिख रहा है फेस, जो कि व्यू क्यूब का काम करेगा कि आपको थोड़ा सा दिखाता रहेगा कि कौन सी एक्सेस में आप हैं इस टाइम। अगर किसी भी एक्सेस में जैसे मैं मूव कर रहा हूँ और मुझे इसी एक्सेस में प्रॉपर स्नैप करना तो शिफ्ट होल्ड कर देना, अपने आप देखो स्नैप हो जाता है। ऐसे मुझे टॉप चाहिए तो मैं टॉप से ऐसे लेके आता हूँ, ऐसे रखूँगा, जैसे ही मैंने एडजस्ट किया शिफ्ट दबा दो, अपने आप स्नैप ले लेगा। तो किसी भी एक्सेस में आपको जाना है तो सिंपली बस दिमाग में रखना शिफ्ट दबाना हमें, तो शिफ्ट दबा के छोड़ दो, अपने आप वो स्नैप ले लेगा उसी एक्सेस के अंदर। जैसे माया मैक्स में तो अलग अलग व्यूज होते हैं, तो वहाँ पे उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट। तो ऑर्थोग्राफिक में हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अलग अलग व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तो आपके पास एक ही व्यू पोर्ट है ना, तो इसी पे रह के हमें सारा काम करना है, यानी हमें सब कुछ इसी पे डिपेंड है, एक सिंगल व्यू पोर्ट पे। तो आपको स्नैप पता होना चाहिए, जब आप किसी भी एक्सेस में ऑर्बिट कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस एक्सेस में इन स्नैप ले लेता है। देखो स्नैप ले रहा है, ये सब हो रहा है। बाकी अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ऑफलाइन क्लास आके लेना, ऑफलाइन में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ऑनलाइन में आधी चीज़ें एज हाँ ए सर, ट्यूटोरियल की नेक्स्ट तरह बार से निकल हम जाता है। ऑफलाइन लेंगे। सर आज पता ही नहीं था क्लास है। क्यों, ग्रुप में ऐड नहीं थे क्या आप लोग? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, तो अब हो गए हैं ऐड सब? नहीं सर। नहीं सर, अभी नहीं है। अभी भी ग्रुप में ऐड नहीं है तो ज्वाइन कहाँ नहीं, से कर लिया आप लोगों ने? सर लक्की ने लिंक लिया। लिंक भेजी थी। किसने लिंक भेजा? लक्की ने। अच्छा, लकी ने लिंक भेजा है। यस सर। अच्छा, कोई नहीं, आप लोग मुझे भी पर्सनली मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके ठीक सर। है इसका सर। मतलब ग्रुप वाले अभी आधे ने ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं सर, पता नहीं था ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप लोग कोशिश करना कि ऑफलाइन आए, जो आ सकते हैं, हाँ किसी सर। को फोर्स नहीं हाँ है, सर। लेकिन आप लोगों का ही बेटर रहेगा, इसमें बेनिफिट रहेगा। हाँ हम सर, सर हम ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले ही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना, बेसिक बेसिक अभी मैं क्या करवा रहा हूँ। मैंने यस सिंपली सर। क्या किया है, सब कुछ रीसेट मार देता हूँ एक बार, आपको दोबारा से सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ओपन करना होता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे काम करना तो कैसे करोगे आप लोग, वो समझते हैं, थोड़ा सा दोबारा मैं क्लियर करवाता हूँ। जीवरस ध्यान रखना कि ओपन भी बड़े आराम से होता है और क्लोज भी बड़े आराम से होता है, यानी क्रैश तो ये अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जादू की तरह गायब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा एक दिमाग में शॉर्टकट रखना कि कीबोर्ड में 9 प्रेस करना, अगर आपको लगे कभी कि मेरी फाइल हैंग हो रही है, क्रैश होने वाली है, ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस करो तो सीधे 9 प्रेस कर देना, या फिर आप यहाँ देखो क्विक सेव, एक ऑप्शन शॉर्टकट 9 है इसकी, क्विक सेव की, इस पर क्लिक कर देना। तो इससे होगा क्या कि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बैकअप में सेव हो जाएगा इसका,
फिर नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो आपके पास सब टूल में मिल जाएगा वो। ठीक। दूसरा यहाँ पे सी थ्रू दे रखा ऑप्शन है। सी थ्रू का मतलब क्या, आप व्यू पोर्ट के पीछे भी देख सकते हो क्या रखा हुआ है। समझ रहे हो ना, ये पूरा सॉफ्टवेयर देखो ट्रांसपेरेंट कर देगा। ये होता है जब किसी चीज़ को हमें मैच करना होता है किसी चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीछे रेफरेंस रख रखा है एक, और मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, और पीछे या तो ये दो ऑप्शन है, या तो व्यू पोर्ट के अंदर बैकग्राउंड में लगा लूंगा उस इमेज को, या फिर पीछे बाहर रख लो व्यू पोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। जैसे मैं अभी कोई फोटो ओपन कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल ये फोटो है हमारी, ठीक है। अब मैं अगर जी ब्रश खोलूँ, इसके देखो सी थ्रू, देखो पीछे का दिख गया आपको। ठीक। ये ऑप्शन किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, आगे बाद में बात करेंगे इसकी। कोई ऑब्जेक्ट बनाना है हमें तो सैम्पल ब्रश पे जाना है। अब जो भी ज्योमेट्री क्रिएट करनी है उस पर बस क्लिक करना, ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, एंड क्लिक करके ड्रैग करना। सिर्फ एक ही बार क्लिक करके ड्रैग करना होता है, मल्टीपल टाइम मत क्लिक करना, नहीं तो क्या होगा कि वो 2.5D में वर्क कर रहा होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल N से क्लियर कर देता हूँ, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ओके, ये आ चुका है। फिर उसके बाद एडिट मोड पे हमें क्लिक करना होता है। एडिट मोड का मतलब क्या है कि अब इसको आप एडिट कर सकते हो। तो मैंने स्पेयर लिया है, तो देखो स्पेयर आपका प्रॉपर शो हो रहा है आपको, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसा स्पेयर आ गया हमारे पास। कलर वगैरह चेंज करना था, मैंने यहाँ मटेरियल बताया आपको कि कैप ग्रे ले लो, जो कि आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि आदत होती है ज़्यादातर ग्रे कलर पे काम करने की। बाकी यहाँ कलर्स भी दे रखे हैं, वाइट है, आपको कुछ और कलर लेना है तो आप अपने हिसाब से कलर लेके काम कर सकते हैं। मैंने वायर फ्रेम शिफ्ट F से ऑन ऑफ किया है, तो आपको अगर लगे कि वायर फ्रेम आपको रखना है तो शिफ्ट F से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक मिनट देना आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है ना, वायर फ्रेम शिफ्ट F से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपना, शिफ्ट F से ऑफ, शिफ्ट F से ऑन। और राइट में आप देखेंगे ना, ये स्मॉल मेन्यू पैनल के अंदर देखेंगे, ये आपके पास दे रखा है। इसे वायर कलर बोलते हैं, या ड्रॉ पॉली फ्रेम करके यहाँ पे बोला जाता है। तो ये सारे एक एक करके समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। सबसे पहले देखो, अभी मैं वायर फ्रेम ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास देगा सबसे पहले बेस्ट प्रीव्यू रेंडर, ठीक है ना, BPR इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में। ये क्या होता है, जब आप जैसे रेंडर निकालेंगे लास्ट में, तो ये आपका रेंडर का काम करता है। जस्ट मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगी, इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और रेंडर निकलने के बाद देखो शेडो वगैरह सब कुछ इसमें विजुअल होगा, यानी ये फाइनल रेंडर है इसका कुछ। अभी इसमें कुछ काम नहीं किया इसलिए आपको अजीब सा दिख रहा है, बट जब आप फाइनल रेंडर निकालेंगे तो इसी टूल की हेल्प से निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये अभी बाद में समझते हैं इसके डिटेल में। नीचे आपके पास दे रखा है ये जैसे स्क्रॉल, ये पूरा कैनवास स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। जूम, पूरा कैनवास जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। बट ध्यान रखना, स्क्रॉल, ये जूम और एक्चुअल साइज, ये जो तीन कमांड दे रखी है ना, तो आपको पता होना चाहिए। जब जी ब्रश मैंने अभी बताया था ये 2.5D था, तो इसका जो कैनवास का साइज़ है ना, अगर 2.5D में कभी काम कर रहे हो तो इसके कैनवास का साइज़ हमेशा फिक्स होता है। यानी जैसे फोटोशॉप में जा रहे हैं, कोई डिज़ाइन बनाना आपको, तो डिज़ाइन बनाने से पहले हम एक कैनवास का साइज़ डिफाइन करेंगे। तो वो जो कैनवास का साइज डिफाइन होगा वही आपका एक्चुअल साइज़ कहलाएगा, जो कि जब आप कोई डिज़ाइन बना लेंगे उसका जो सेव करेंगे तो वही फाइनल डिज़ाइन आपका बन के आएगा उसी साइज़ का। ठीक। तो ये जो आपके पास कैनवास दिख रहा है, इस कैनवास का भी एक कोई ना कोई साइज़ है। अगर आप 2.5D में कोई काम कर रहे हैं तो हमें कैनवास का साइज़ पहले से डिफाइन करना होता है, क्योंकि बाद में ज़्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 2D वाली चीज़ें कैसी होती हैं, एक बार अगर आपने बना ली जो चीज़ जिस साइज़ के अंदर, तो वो तो उतनी तो दिखेगी, लेकिन उससे बढ़ नहीं सकती, उससे कम हो सकती है। तो आप यहाँ जाएंगे ड्रॉ में, सॉरी डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहाँ देखोगे इसका साइज़ कितना है, 1120 पिक्सल बाई 840 पिक्सल। यानी ये जो विंडो दिख रही है, ठीक है, 1100 बाई 800 के समथिंग ये आपका कैनवस है पिक्सल में। आपको लगता है 2K के पिक्सल पे करना, 4K पे करना है, तो वो पहले से डिफाइन कर लेंगे काम स्टार्ट करने से पहले आपको, ठीक। बट 3D के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3D में आप किसी भी साइज़ पे काम कर सकते हो, क्योंकि वो तो बाद में डिफाइन होगा रेंडर के अकॉर्डिंग। तो अभी 2D के अंदर आपको दिमाग में बस ये रखना है कि 2D में हमें साइज़ को पहले से फिक्स करना होता है। तो ये जो 3-4 कमांड दे रखी है स्टार्टिंग की, ये 2D से रिलेटेड है। यानी स्क्रॉल करना, आपको पूरा कैनवस स्क्रॉल होगा, जूम इन जूम आउट, पूरा कैनवस जूम इन जूम आउट हो रहा है, क्योंकि देखो ना, मैं जूम करूँगा पिक्सेलेट दिखेगा आपको, ठीक।
ये किसकी वजह से हो रहा है? इसी वजह से। ऐसी एक्चुअल साइज मतलब क्या है? 100% फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। ऐसी हाफ इसका आधा हो जाएगा। ये बस ये 3-4 चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। ठीक। देखो मैं एक नया कैनवस लेके दिखाता हूँ आपको, तब आपको शायद ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ, वापस डॉक्यूमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे इस बार ना प्रो को हटा के मैं एक रैंडम अपना साइज ले रहा हूँ, जैसे 2048 इंटू 2048। ठीक है, ये लिया एंड रीसाइज। अब देखो मैं 2048 ले लिया, बट ये कैनवस देखो ना ऐसा लग रहा है इस स्क्रीन से बाहर जा रहा है। खुद समझो। तो आपको कभी भी कैनवस को रीसाइज करना हो तो यहाँ आपके पास जूम इन जूम आउट है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा। तो ये एक्चुअल में मेरा 2048 कैनवस है, इस पे मैं अपना काम करूँगा। ठीक है। तो आपको कैनवस हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। 1 मिनट देना। अबे कहाँ चली गई लाइट इसकी? या क्लियर है ना? तो ये कैनवस जो आपके पास है, अभी इस कैनवस के जितने भी ऑप्शन है, ये 3-4 टूल यहाँ दे रखे हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हो, जूम कर सकते हो, एक्चुअल साइज देख सकते हो। इसका एक्चुअल साइज बटन अब क्या है, जैसे आप कंट्रोल 0 करते हैं आप उसमें माया फोटोशॉप के अंदर, कंट्रोल 1 से फिट टू स्क्रीन होता है, कंट्रोल 0 से फुल स्क्रीन होता है, यानी कि उसका मैक्सिमम साइज जो है वो है प्रिंट साइज। ऐसे ही हाफ मतलब इसका हाफ हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने ऐसे करके रख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, आगे का ऑप्शन अभी डिसेबल है। वो डिसेबल इसलिए है क्योंकि मेरे व्यू बोर्ड पे अभी कुछ है ही नहीं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक स्पेयर या कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, फिर यहाँ एडिट पॉली पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखोगे ये सारे के सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। सबसे पहले आपके पास है डायनेमिक यानी प्रोस्पेक्टिव। क्लिक करो। थोड़ा इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये आप जब अभी कैरेक्टर वगैरह कुछ हम देखेंगे या कोई मॉडल स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको देखें। आपको पता होगा थोड़ा सा ऑर्थोग्राफिक एंड प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस पता है? हाँ बताइए, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो पीछे का जो पार्ट है ना, मैं एक बना बनाया डमी ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ लाइट बॉक्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक बेसिक सा डबल क्लिक करके ये टूल एक्टिवेट कर रहा हूँ, जो कि इसका नाम है डेमो सोल्जर करके। तो ये मेरे पास एक कैरेक्टर देखो यहाँ दिख रहा है। ओके। तो अब यहाँ मैं अभी बोल रहा था आपको, ये फ्लोर है सबसे, सॉरी ये प्रोस्पेक्टिव है। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब देखो, अभी ये आपको लग रहा है कि ये फ्रंट है ना, तो अगर मैं शिफ्ट दबा के स्नैप करता हूँ फ्रंट में, तो क्या ये 100% फ्रंट है? बताओ। नहीं है, क्योंकि अगर 100% फ्रंट होता तो इसके पीछे का ना लेग का, जैसे इसके जो पीछे के पार्ट है एडी वाला, वो पार्ट नहीं दिखता। ठीक है। अगर मैं प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव हटा के ऑर्थोग्राफिक कर दूँ तो ये एक्चुअल में आपका 100% फ्रंट है। ऐसे ये 100% लेफ्ट है। ये यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू बोलते हैं जिसे, जो प्रॉपर आपका फ्रंट लेफ्ट टॉप बॉटम डाउन, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। और प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा मॉडल ना आपका खींचा हुआ सा लगता है, यानी थोड़ा सा ऐसे जूम टाइप का लगता है। ओके। 1 सेकंड देना, एक कॉल है। चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ रहे हैं ना ऑर्थोग्राफिक और प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस है? क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? ऑर्थोग्राफिक का मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रंट दिखाएगा या प्रॉपर लेफ्ट दिखाएगा, बॉटम दिखाएगा, राइट दिखाएगा, सब कुछ प्रॉपर दिखाएगा आपको। जैसे होता है फ्रंट व्यू में जा रहे हैं, माया में फ्रंट में जाते हैं तो फ्रंट दिखाता है ना, टॉप में जाते हैं टॉप दिखाता है, बॉटम में जाते हैं बॉटम दिखाता है। तो उसमें तो कोई एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा करके तो नहीं दिखाता। तो इसी तरीके से अगर आपको प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक व्यू देखना होता है, यानी 2D व्यू जिसे बोलते हैं, तो हम यहाँ से प्रोस्पेक्टिव बंद कर देते हैं। अगर मैंने प्रोस्पेक्टिव ऑन कर दिया तो ये थोड़ा सा ना रैप हो जाता मॉडल। आप खुद देखेंगे ना, थोड़ा सा समझेंगे। प्रोस्पेक्टिव में अगर कितना भी फ्रंट करोगे ना, फ्रंट जैसा फील नहीं आएगा, थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिखाई देगा कुछ, यही समझ के चल लो। ओके। नीचे फ्लोर दे रखा है, यानी फ्लोर का मतलब ये ग्राउंड है। जैसे ग्रिड है नीचे की, वो ग्रिड है आपकी, ग्रिड को ऑन ऑफ करना है। नीचे आपके पास सिमेट्री दे रखा है। सिमेट्री में क्या है, इस सिमेट्री का नाम है लोकल सिमेट्री। ये सारे ऑप्शन वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो मैं बताऊंगा लोकल सिमेट्री क्या होता है और मेन वर्ल्ड सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का आपको पता ही होगा थोड़ा सा, कि अगर मैं एक तरफ बनाऊंगा मॉडल तो दूसरी तरफ अपने आप बनता जाएगा। देखो ना, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उधर बढ़ता जा रहा है अपने आप ही। देखो मैं इधर कर रहा हूँ, वो उधर हो रहा है अपने आप ही। तो यानी कि एक तरफ बनाओगे दूसरी तरफ अपने आप डिज़ाइन होता जाएगा।
वो सिमेट्री बोलते हैं। तो लोकल कहाँ काम आता है? अभी जो मैं सिमेट्री वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी इसके कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कुछ भी, तो ये कर रहा वर्ल्ड। वर्ल्ड जब काम आता है जब आपका मॉडल प्रॉपर ग्रिड के सेंटर में है, उस ग्रिड के सेंटर के हिसाब से आपकी सिमेट्री वर्क कर रही है। लेकिन मैंने मॉडल क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, उठा के ग्रिड से थोड़ा साइड में रख दिया, तो सिमेट्री काम नहीं करेगी। तो उस टाइम पे फिर हम क्या करते हैं, लोकल सिमेट्री जनरेट करते हैं, जो कि ये वाला बटन है आपका लोकल सिमेट्री। हाँ, जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी, इस मॉडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मैनुअली इधर रख दे रहा हूँ, मूव करके रख दिया मैंने। ड्रॉ में आ जाते हैं। अब मैंने इस वाले मॉडल को यहाँ रखा, अब मुझे दोबारा से सिमेट्री एक्टिवेट कर रखी मैंने। देखो अब मैं चाहता हूँ इस हाथ पे काम करूँ, इस हाथ पे अपने आप काम करे, बट दिख रहा आपको एक प्रॉब्लम? देखो लेफ्ट में देखो, वहाँ पे डॉट जैसा दिख रहा होगा, रेड रेड सा हल्का हल्का, मतलब ये कह रहा है कि आपके ग्रिड तो यहाँ है, तो ग्रिड के अकॉर्डिंग आपने अगर इस मॉडल को 10 फीट आगे किया है तो सिमेट्री भी तो 10 फीट आगे जाएगी ना, समझ रहे हो ना? तो ये अगर मैं यहाँ इसको काम कर रहा हूँ तो ये उधर काम कर रहा होगा, उस तरफ काम कर रहा है। बट अगर मैं इसी को लोकल सिमेट्री एक्टिवेट कर दूँ तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट एज ए सिमेट्रिकल बन गया अब। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ले लेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। बाकी लॉक कैमरा, कैमरा बाद में देखेंगे। एक्स वाई जी यानी जिसमें हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे इधर उधर, ये पूरा एक्स वाई जी तीनों में हो रहा है। पर्टिकुलर आप एक को लॉक करना तो ये कर सकते हैं। नीचे आपके पास है फ्रेम, जिसे फोकस बोलते हैं हम लोग। फोकस का मतलब जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस हो गया, यानी मॉडल कहीं भी अगर मान लो खो गया, ये व्यू पोर्ट पे दिख नहीं रहा, सीधे F दबा दो या सीधे इस पर क्लिक कर दो तो अपने आप विदाउट सिलेक्शन, विदाउट सिलेक्शन ये सबको एक साथ सेंटर में दिखा देगा आपको, ठीक है। नीचे आओगे आपके पास ये दे रखा है मूव, इससे ऐसे पैन कर सकते हैं, जो ऑल्ट राइट क्लिक से हम कर रहे थे पैन, यहाँ से भी आप हैंड टूल से जैसे होता है ना पैन करते हैं वो है। ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? मतलब आगे पीछे तो जूम होता है, ऑर्बिट का मतलब घुमाना, उसके अराउंड हम घूम रहे हैं पूरा। इस पर क्लिक किया, सॉरी कहाँ गया ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, इस पर क्लिक करो। यहाँ ऑर्बिट को रोटेशन के नाम से बोल रखा है, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक। एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट नहीं कह सकते, ऑर्बिट कहते हैं इसे, ओके। नहीं, एंकर पॉइंट होगा इसके अंदर भी, ठीक है। एक मिनट देना अभी, एक चलो, मैं किस टॉपिक पे था अभी, ये समझा रहा था ना, नेविगेशन, मूव, जूम इन, जूम आउट एंड ऑर्बिट, ये तीन चीज़ें हैं। तो आप तीनों में से समझ गया, शॉर्टकट तो पता चल गई, ऑल्ट राइट क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक एंड ओनली राइट क्लिक, ठीक है। ये तीनों शॉर्टकट है। बाकी आपके पास दे रखा वायर फ्रेम, देखो वायर फ्रेम देखने के लिए इसका, एंड नीचे ट्रांसपेरेंट है, यानी जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है सिर्फ वही दिखेगा क्लियर, बाकी सब ऑब्जेक्ट उस पर ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, देखो, ठीक है, जिसे हम घोस्ट मोड बोलते हैं। ये घोस्ट मोड एक्टिवेट है आपका। देखो अगर घोस्ट मोड बंद कर दूंगा तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हल्का फुल्का देखना है तो घोस्ट मोड को ऑन कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ सीधे सोलो मोड होता है, क्लिक करो आइसोलेट हो जाता है। जैसे आप माया में कंट्रोल 1, हाँ
और मैक्स में आपने देखा ऑल्ट क्यू ये सब होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे आइसोलेट देखा सोलो, बस क्लिक करो ऑन ऑफ हो जाएगा। नीचे एक्सपोज मोड दे रखा हो, हम आगे देखेंगे उसे। समझ रहे हैं ना? ये सब चीज़ें मतलब बहुत बेसिक है, आप लोग धीरे धीरे अभी करेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सभी, तब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। नहीं, इसमें लोअर की फाइल अपर में खुल जाती है, अपर की लोअर में नहीं खुलती है। हाँ, तो मतलब वही है जैसे माया में भी होता है सब सॉफ्टवेयर में आजकल। तो रिकमेंड करूँगा आप सबको मैं कि आप लोग सभी 2020 इंस्टॉल कर लें। अगर नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पास जो मिलता है वो कर लो। आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं मुझे, ठीक है? तो अभी इतना क्लियर हुआ। चलो मैं एक ऑप्शन और बता देता हूँ, इसको मैं पहले रीसेट मार रहा हूँ सब कुछ। जब आप फर्स्ट टाइम पे नया कोई स्पेयर या ज्योमेट्री कुछ बना रहे होंगे, तो फिर उसके बाद एडिट बोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो आप डायरेक्टली जब इस पे कुछ काम करने के लिए जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं कर इस पर क्लिक करूँ तो देखो मना कर रहा है टू इनेबल स्कल्पटिंग, मतलब ये इनेबल करने के लिए बोला है स्कल्पटिंग मोड। यानी 3D प्रिमिटिव्स को हमें क्या करना है, मेक पॉलीमेश 3D में कन्वर्ट करना है। जैसे आप मैक्स में आप मॉडल बनाते हैं कोई भी, तो वो बेसिक प्रिमिटिव्स होता है ना, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं हमें तो कैसे करते हैं, एडिटेबल पॉली करते हैं। सेम इसके अंदर भी वैसी है। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉलीमेश 3D इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉलीमेश 3D में हो गया। अब इस पर काम कर सकते हैं कुछ भी। तो आप लोग अभी अपने हिसाब से ये सारे टूल्स हैं, एक बार एक्सप्लोर करना क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, एक बार इन सबको करके देखना। बाकी ये सारे ऑप्शंस मैं वन बाय वन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा सब पे, ठीक? तो ज्योमेट्री वगैरह के बारे में अभी आगे समझेंगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 2.5D या जो भी ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। तो आज की क्लास में ज़्यादा लंबी तो नहीं रख रहा, छोटी सी क्लास रख रहा हूँ, ठीक है? कुछ और पूछना है तो पूछ लो, कुछ सर आपका डाउट है? लैब किस साइड है? श्रेया बोलिए। सर आपका लैब किस साइड है? मेरा लैब लास्ट में है, कोने में एकदम छोटी सी लैब है, ओके सर। ठीक है? तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन यह है कि ध्यान रखना सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे ना हो एक बार मैसेज डाल देना। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपने अटेंडेंस ग्रुप में डाल दो, ठीक है? चलिए बाय बाय।